कई रूपरेखा बताए, आगे भी कई मिशन अब इंडिया करेगा स्पेस में। क्या कहना है इन तमाम चीजों की तैयारियों को लेकर? एक नया आयाम खुल गया है, नए रास्ते खुल गए। ना केवल आगे करेगा बल्कि आने वाले समय में आप इस बात के साक्षी रहेंगे कि दूसरे देश भारत की अगुवाई में काम करेंगे और भारत का जो अमृत काल में 25 वर्ष का जो उत्थान है, जो असेंट है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, दैट असेंट हैज स्टार्टेड थ्रू स्पेस। तो देखिए, भारत का उत्थान शुरू हो गया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। एमओएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो लगातार इस पल को दिल्ली में बैठकर सीएसआईआर हेडक्वार्टर में मॉनिटर कर रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ नए रास्ते नहीं खुले हैं, भारत के लिए अभी कई और ऊंचाइयां छूना बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो मैं एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जो मुझे लगता है, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी इस वक्त जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग से वो ग्रीस जाएंगे और ग्रीस से वो सीधे बेंगलुरु जाएंगे इन तमाम साइंटिस्ट को बधाई देने के लिए। तो ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री का बन चुका है, आपको पता है। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस ये भी हो चुका है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा, उन्होंने संकेत भी दिया इस बात का, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही रूबरू आकर आपसे मिलूंगा। तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है सबसे पहले बेंगलुरु जाएंगे, साइंटिस्ट से मिलेंगे। और आज भी देखिए वो ब्रिक्स की मीटिंग से ब्रेक लेकर, ब्रिक्स की मीटिंग उन्होंने छोड़ी, उससे बाहर आए और उसके बाद इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। और शुभ्रा जी, मैं ये भी बता दूं, मुझे किसी ने लिख के भेजा, आपने कहा ना किसी की पत्नी एस सोमनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Then we have a ILSA payload which will be lowered from the moon craft, that is Vikram. It will be lowered using some ropes. It will touch the surface and measure the seismic activity on the moon. And once the Pragyan rover comes out, there will be two important experiments, and both of them are linked with the elemental composition and chemical composition of the surface of the moon. The first experiment will be using a laser beam. We will send a laser beam from the rover on the material. It will fuse it, and then it will generate some spectroscopic information which will identify elements there. Another experiment is related to an alpha particle which will be emitted by the radioactive material sitting there, and that will generate certain X-ray fluorescence on the surface, and that will be measured to find out the chemical composition. So these are the main experiments that are on board Chandrayaan-3 now. तो अब मैं कह रहा था ना, मुझे चांद चाहिए। अभी अरुण जी ने बताया, अरुण नोटियाल जी ने, कि वो सुरेंद्र वर्मा ने लिखी है, वो बहुत बिकी थी वो पुस्तक। और ये एस्पिरेशन बताती है। देखिए बच्चे क्यों इंटरेस्टेड थे, स्कूलों में क्यों कहा गया, इसलिए ताकि वो भी बड़ा सपना देखें, बड़ा सपना देखें। देखिए गाँव से निकले हुए